आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हिमाचल प्रदेश में पहली बार पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधित अवार्ड दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण तरुण कपूर ने कहा कि अवार्ड की इस कड़ी को वार्षिक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 23 लोगों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया। पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 50,000 नकद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दूसरे पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ 25,000 रुपए की नगद राशि भी दी गई। गैर सरकारी संस्थाओं को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यह खुशी का दिन है कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं उन्हें लीडरशिप अवार्ड दिया है। सीएम ने कहा कि हमारे प्रकृति के सौंदर्य को बचाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। इसे संरक्षित करने के लिए हर व्यक्ति को आगे आने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवार और समाज को पर्यावरण का सिपाही बनना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय मुहिम होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि अगले वर्ष पुरस्कार पाने वालों की लंबी कतार होनी चाहिए। पुरस्कार वितरण के अलावा अलग अलग लोगों, पंचायतों और संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। वन मंत्री एवं मुख्य सचिव भी इस अवसर पर मौजूद रहे। वन मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबको मिलकर काम करना है। जन भागीदारी इसमें अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि केवल मात्र वन महोत्सव मनाने से काम नहीं चलेगा। आज प्रण लेने की जरूरत है। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने मामले को लेकर भले ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, बावजूद इसके जनाक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। शिमला में आज भी गुड़िया प्रकरण को लेकर जगह जगह प्रदर्शन का दौर जारी रहा। एसएफआई छात्र संगठन ने विरोध स्वरूप शिमला के महाविद्यालयों में आज कक्षाओं का बहिष्कार किया। मामले की उचित जांच की मांग उठाई। एसएफआई ने डीसी ऑफिस से लेकर एक रैली भी निकाली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी प्रदर्शन किए। शिमला नागरिक सभा ने भी रैली निकाली और माल रोड पहुंचकर धारा 144 का खुला उल्लंघन किया। वहीं युवा भारत ने भी शिमला में गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए डीसी ऑफिस में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। मामले पर नेताओं की बयानबाजी का दौर भी जारी रहा। मामले में आम लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर दिखा। आम जनता भी सड़कों पर नजर आई। लोगों का कहना है कि पुलिस एवं प्रशासन तंत्र मामले को सुलझाने में असफल रहा है। पुलिस की नाकामी के चलते जन आक्रोश उमड़ा और सरकार को अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब मामले को सीबीआई के सुपुर्द करना पड़ा। उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। कोटखाई मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विपक्ष पर पलटवार किया है। विपक्ष द्वारा मामले का राजनीतिकरण करने से नाराज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जो लोग मासूम की हत्या मामले में राजनीति कर रहे हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। शिमला के पीटरहॉफ में पर्यावरण पर सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री से जब कोटखाई मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सड़कों पर हल्ला करना एवं पत्थरबाजी करना विपक्ष की मुहिम है। भाजपा लोगों को गुमराह कर बेवजह मामले को तूल देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और गुड़िया के गुनहगारों को चाहे वह कितने भी रसूखदार क्यों न हो, सजा जरूर मिलेगी। अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। फिर भी यदि
किसी को शिकायत है तो सीबीआई के पास अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं। उनको भी गुड़िया की निर्मम हत्या का दुख है। मुख्यमंत्री फेसबुक अकाउंट पर डाली गई पोस्ट के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। फेसबुक का जमाना है, क्या पता कौन किसको लोड कर देता है। अब क्या बात है, जिससे ये पॉलिटिकल मुहिम है भाजपा के भाई। भाजपा हर एक चीज़ को कैच करना चाहती है। कोई मुजरिम को पकड़ के लाओ, उसमें इंटरवीन करो, लोगों को गुमराह करो और उस पर हलाकत मचाओ। नो क्वेश्चन ऑफ आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद लॉलेसनेस एंड आई विल नॉट आई विल नेवर यील्ड टू political blackmail. Not to be the part of their game. State is not involved in it. It's only a handful of people who are involved, who have organized it, who are very rich people. कुछ जंगल काट के अमीर हुए हैं, कुछ सेब बेच के अमीर हुए हैं और they are using to this purpose. अब कोई नहीं शामिल हो रहा। If anybody comes and try to break law, they'll be dealt with sternly. नहीं, आजकल फेसबुक का ज़माना है, पता नहीं कौन किसको लोड करता है, अपलोड करता है। कोई तो नहीं है, कुछ नहीं है। अब करेंगे ना, अब तो मैं I deal with it sternly. Enough is enough. They demanded inquiry by investigation by CBI. I will against it because CBI will also uphold the law. अगर इस चीज़ को आगे दूर करके कोई और दूसरी मुहिम पैदा करना चाहेंगे, I will not tolerate that. The law and order will be maintained at all costs. सभी मामलों में जब सीबीआई कुछ नहीं, जिसको शिकायत है वो जाके खुद सीबीआई में जाए। बात यह है कि मर्डर है टेकन प्लेस, ये तो फैक्ट है। गर्ल हैज बीन किल्ड, शी गर्ल हैज बीन रेप्ड। और आप उसको इस मुहिम मामले में जहाँ एक नाबालिग और एक मासूम लड़की को कुछ लोगों ने रेप किया और उसको मार दिया और उसको इतनी लाइची देते हैं ये लोग और उसको एक मुहिम का मुद्दा बनाना चाहते हैं। They should be ashamed of themselves, the so-called leaders. और कहता हूँ चुदू भर पानी में जाके डूब जाओ। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोटखाई में हुए दर्दनाक हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं कोई कोताही बरती गई है, इसलिए लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोटखाई में हुए दर्दनाक हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं कोई कोताही बरती गई है, इसलिए जनता का आक्रोश बढ़ा है। पुलिस द्वारा मामले को सुलझाने के बावजूद भी जनाक्रोश का उग्र रूप कम नहीं हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच बिठा दी है। अब जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के फेसबुक पर किए गए पोस्ट पर भी हैरानी जताई और मांग की है कि जिन लोगों ने ऐसी तस्वीरें डाली हैं, उनके खिलाफ भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। देखिए, वो बच्ची हमारे परिवार की है, वो ठीक है कि उसने उस परिवार में जन्म लिया होगा, लेकिन वो हमारे परिवार के सदस्य है। जिस प्रकार का दुष्कर्म किया गया है और जिस प्रकार के दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है, ये समाज के लिए बहुत बुरी बात है। हम ये समझते हैं कि जो भी जनता के बीच में रोष है, उस रोष के अनुसार सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी की, उन रोष ने, उस जन आक्रोश ने मांग की थी, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। और कोई भी रसूखदार आदमी होगा, कितना भी बड़ा आदमी होगा, कितने भी संपर्कों से जुड़ा होगा, क्योंकि ये बेटी की हत्या का मामला नहीं है, गुड़िया की हत्या का मामला नहीं है, ये उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया उससे कोई समझौता हमारी सरकार नहीं करेगी। आपको लगता है जिस तरह से जन आक्रोश सड़कों पर आया, कहीं न कहीं कोताही बरती है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस के तौर पर यहाँ कहीं कोताही बरती गई है और माननीय मुख्यमंत्री ने उस कोताही को भांपा है। और जिस प्रकार की उनको जानकारी मिली और जिस प्रकार का उनको पता लगा कि लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए, तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की ऑर्डर दे दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी शिमला। वहीं कोटखाई मामले को लेकर डिग्री कॉलेज हमीरपुर में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने मामले की सही छानबीन नहीं की है और जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है वो असली गुनहगार नहीं है। कोटखाई में नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या मामले में आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी प्रदेश में लोगों का आक्रोश जारी है। डिग्री कॉलेज हमीरपुर में भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने असली गुनहगारों को नहीं पकड़ा है और मामले की सही तरीके से छानबीन भी नहीं की है। कोटखाई में जो बलात्कारी केस जो सामने आया है उसमें जो सरकार ने अच्छी तरह से एक्शन नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि सरकार से कि हमारी मांग ये है सरकार से कि सरकार इस पर मतलब सही तरीके से कार्रवाई करे और जो बताया गया है कि अभी तक जो मतलब इस पे जो कातिल है उनको जो पकड़ा गया है और जो इस हम चाहते हैं कि सभी को एक समान जो इसमें मतलब वो है जो बलात्कारी है उनको सभी को एक समान मिलना चाहिए। इसमें कहा गया है कि नेपालियों को इस जो बलात्कारी में पकड़े गए लड़के जो हमारे हिमाचल के हैं जो वहाँ के लोकल बताए गए है उनको जो भी मतलब बोलते हैं कि उनको पैसा दिया है और जिस कारण मतलब उनको नहीं पकड़ा गया और उन्हें इग्नोर कर दिया गया है। हमारी सरकार से ही मांग रहेगी कि जिन्होंने इस गुड़िया के साथ इतनी बड़ी कातिल की है हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले और जिन्होंने ये काम करा है सभी को पकड़ा जाए, चाहे वो नेपाल के चाहे हिमाचल के, सभी को एक समान सजा दी जाए। इसमें ऐसी घिनौनी अपराध होता है और उसके बावजूद सरकार है, प्रदेश सरकार है और पुलिस प्रशासन है दोषियों को 8 दिन के बाद पकड़ता है और उसमें भी वो पूरी तरीके से मेरे को लगता है जो कि इन्वॉल्व थे वो नहीं पकड़े गए। जिस तरीके से अब वो नेपालियों को फंसाया जा रहा है, इस लड़की को वहाँ पर फेंका गया 2 दिन पहले फेंका गया, बोला तो 2 दिन से वो जंगल ऐसा है कि उसमें कुछ भी जो जंगली जानवर चले रहते हैं जो कि उसको ना खाया गया ना कुछ, इसमें पूरी मिली साजिश लग रही है। तो हम सरकार से इतना ही गुजारिश करते हैं कि आगे से कुछ ऐसी घिनौनी अपराध ना हो और जो कि दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, बेगुनाहों को ना पकड़ा जाए, क्योंकि जो कि आवारा घूम रहे थे स्कूल वाले उनको आदत तक उनको पकड़ा गया है। 19 साल के लड़का है कोई कुछ है, फिर हम बोलते हैं इंसाफ होना चाहिए लड़की के साथ और कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए कि आने वाले टाइम में हिमाचल जैसी देवभूमि है उसमें ऐसा घिनौना अपराध ना हो। जो भी दोषी पकड़े गए हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो भी एक्शन होगा कोर्ट का वो ले जा सके। इस घटना को अगर रोकने के लिए अगर मेरा अपने विचार से मेरा ये मानना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमें स्थापित इस्टेब्लिश करने चाहिए ताकि ऐसी कोई भी छेड़छाड़ की घटना, कोई भी लड़कियों को तंग करने की घटना सामने आती है तो उसका सोल्यूशन से जल्द से जल्द हमें इसमें मिल सकता है। बाकी सरकार इसमें ये भी कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट वाइड एक टोल फ्री नंबर सभी को दे सकती है जिससे कि अगर कोई भी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है या फिर किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार है, कोई भी दुष्कर्म वगैरह कहीं भी किसी एक साथ चला हुआ है तो उस टोल फ्री नंबर पे वो कॉल करके या फिर कोई भी एक सीक्रेट एप्लीकेशन डाल के कोई भी उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई करवाने के लिए पुलिस के अगेंस्ट पुलिस के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी जो भी अभी वकीलों ने जो भी निर्णय लिया हुआ है कि कोई भी उन दोषियों को केस नहीं लड़ेगा उसका मैं सम्मान करता हूँ। वहीं छात्राओं का कहना है कि हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की वारदात होना बहुत ही शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि असली गुनहगारों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि लोगों का कानून पर भरोसा बना रहे और प्रदेश की लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। कोटखाई में जिसके साथ गुड़िया के साथ ये सब कुछ हुआ उसके जो दोषी हैं अभी भी फरार हैं, ठीक है। जो पकड़े गए हैं उनमें से भी नेपालीज हैं जो कि वो दोषी नहीं है, वो अपने पैसे और पॉलिटिकल प्रेशर के दम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हम सब गर्ल्स ये चाहती हैं, हम गर्ल्स क्या हम सभी चाहते हैं, हम सब बहुत ही हमें भी क्या अनसेफ फील कर रही हैं, हम अनसेफ फील कर रहे हैं। पहले हम बड़ी प्राउडली बोलते थे कि हिमाचल में ऐसी कोई घटना होती नहीं है, ठीक है। हम भी घर से दूर रहती हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे, कॉलेज में जाते हैं और जैसे हम वर्किंग वुमेन्स हैं तो इनके लिए हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमें देर रात वापस भी आना पड़ता है। पहले हम बड़ी प्राउडली बोलते थे कि हमारे हिमाचल में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, बट जो ये घटना हुई है उसके बाद आपको भी पता है कि क्या मतलब ये शर्मसार कर दिया है हमारे हिमाचल को। तो हम सब ये एक सरकार से रिक्वेस्ट करती हैं गर्ल्स की हमारी सेफ्टी के लिए कुछ एक मजबूत कदम उठाए जाए। क्या चाहते हैं मैम कि क्या
कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से। जैसे कि आपने देखा होगा चंडीगढ़ में, जैसे नाइट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स को, तो पुलिस को कॉल कर देती हैं और पुलिस उनको घर तक सेफली पहुंचाती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हिमाचल में भी कुछ ऐसा हो, और हम जैसे गर्ल्स को हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कॉल करें, और जब तक हम सेफ जगह पर ना पहुँचें तब तक वो हमारी जो प्रोटेक्शन है वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। घटनाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, जो दोषी हैं उनको निकाल देते हैं, मतलब क्लीन चिट दे दिया उनको, और ऐसी घटनाओं को मतलब ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ाते हैं कि हाँ आगे तो ख़त्म कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं देते। मतलब जो लोकल बंदे हैं तो मतलब बच जाते बड़े आराम से। और मतलब ऐसा इससे ये होता है कि जो लड़कियां हैं उनको अनसेफ फील होगा, मतलब उनके लिए कोई चीज़ हो नहीं रही है, फिर क्या उनका क्या फ़ायदा। मतलब रूल्स रेगुलेशन तो बने, लड़कियों के लिए भी ये हो गया, उनके लिए वो हो गया, पर उनके लिए वो मतलब वो रूल्स फॉलो कहाँ होते हैं। अगर फॉलो होते तो आज हिमाचल में ये हरकत नहीं होती। इंडिया में इतना कुछ हो रहा है, हिमाचल सबसे सेफ सिटी थी, लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट की लापरवाही है, इसीलिए हो रहा है। अगर गवर्नमेंट उन रेपिस्ट को पहले सज़ा देती तो ही तो लड़कों में डर होता ना कि हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जब पहले किसी को सज़ा नहीं मिली तो अब उनकी हिम्मत और बढ़ रही है। और अगर इसको रोकना है तो सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक सरकार पहल नहीं करेगी तब तक देश भी नहीं सुधरेगा। हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि जो ये पहला केस आया है, अगर इसी को अच्छे से अगर वो हैंडल कर लेते हैं तभी हमारी हिमाचल सेफ हो सकता है, वरना आगे भी ऐसी हरकतें होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।